वेलकम क्लास 12 बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम एक नया चैप्टर सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर बेसिकली इजी है, लेकिन इसमें आपने क्या करना है, स्टार्टिंग से ही इसमें जो स्ट्रक्चर बनेंगे 3D स्ट्रक्चर्स, डायग्राम्स, उनके ऊपर पकड़ बनानी है। 3D व्यू करना सीखना है कि किसी भी चीज़ को 2 डायमेंशनल पेज में या वाइट बोर्ड में, ये सब 2 डायमेंशनल है, इसके ऊपर 3D चीज़ को कैसे समझना है, एक 2D चीज़ के अंदर 3D चीज़ को व्यू कैसे करें, देखें कैसे, उसकी पकड़ बनानी है। बाकी सब थ्योरी है, सिंपल है। स्टार्ट करें। तो बेटे सॉलिड स्टेट, जैसा कि आपने इसकी कुछ फंडामेंटल बातें छोटी क्लास में पढ़ा था आपने कि स्टेट्स ऑफ मैटर में 5 स्टेट्स होती हैं, उसमें से 3 स्टेट्स फंडामेंटल होती हैं जो हमें नेचर में आमतौर पे दिखाई देती हैं। जनरल फॉर्म्स, फंडामेंटल फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लिक्विड और गैस के बारे में आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में, और 12th आप यहाँ पढ़ रहे हो, इसमें स्टेट्स ऑफ सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं आप। तो आपको पता है सॉलिड स्टेट के क्या गुण होते हैं, वो हमें एक बेसिकली शुरू में जानना होगा। सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें पार्टिकल्स जो होते हैं, कण जो होते हैं, पार्टिकल्स, वो एक दूसरे के टच में होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। और उसके बाद इसी के बेस पर कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड्स की आती हैं कि पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अल्दो दे कैन वाइब्रेट, वो वाइब्रेट या ऑसिलेट करते रहते हैं एक ही स्थान पर, बंधे होते हैं फिर भी वाइब्रेट करते हैं। उनमें से कोई साउंड की वेव या करंट की वेव कुछ पास होती है या हीट वेव, तो वो वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। अगली बात कि सॉलिड्स के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, हमने पढ़ा था सॉलिड की कुछ बेसिक बातें, छोटी क्लास से पढ़ते आए थे हम लोग कि सॉलिड का डेफिनेट मास होता है, वो तो तीनों का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस का मास डेफिनेट ही होता है, लेकिन इसके अलावा सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, उसकी शेप फिक्स होती है, और हम ये भी कहते हैं कि उसकी डेंसिटी फिक्स होती है। दे हैव डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, डेफिनेट डेंसिटी। इसके अलावा सॉलिड्स में एक बात और होती है कि सॉलिड्स को हम दबाएं तो दबते नहीं है, वो कंप्रेसिबल नहीं होते, दे आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। ये सब गुण हमें इसमें बेसिक जानना चाहिए। इसके बाद कुछ बातें और सॉलिड के बाद जाननी है कि सॉलिड स्टेट के बारे में कुछ छोटे छोटे गुण और भी हैं, कि जैसे कि उनके अंदर जो फोर्सेज होती हैं वो कैसी होती हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। मतलब कि जो 3 फंडामेंटल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उन तीनों में सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स के अंदर जो फोर्सेज होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। और इसके अंदर जो थर्मल एनर्जी होती है सबसे कम होती है तीनों में से, क्योंकि अगर आप सॉलिड गर्म करोगे तब तो बनेगा लिक्विड, और गर्म करोगे तो गैस, तो उनकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन ठंडा करने पर सॉलिड बन रहा है, इसका मतलब इसकी थर्मल एनर्जी मतलब टेम्परेचर सबसे लोएस्ट होता है, सबसे कम इसके अंदर हीट होती है, हीट कहना चाहिए, तो सबसे कम थर्मल एनर्जी होती है इसके अंदर। इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात हो गई, और वेलोसिटी की बात और कर लेते हैं कि इनके पार्टिकल्स की वेलोसिटी लगभग नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर, ये मूव नहीं कर सकते, वाइब्रेट करते रहते हैं हल्का सा। तो ये सब बातें हमने सॉलिड के बारे में जनरल जान ली कि सॉलिड्स होना कैसा चाहिए, देखने में कैसा होता है, और बाकी बातें हम बाद में करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसकी डिटेल हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये सब छोटी क्लासों में कर चुके हैं, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है। अब सॉलिड्स को हम जान गए तो सॉलिड के आगे बढ़ते हैं कि सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली सॉलिड्स 2 टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन और अमरफस। तो आइए यहीं स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉलिड को यहीं दिखा दूं कि 2 तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन और अमरफस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमरफस सॉलिड्स, इनके बारे में जानने के लिए पहले हमें एक बात यहाँ स्टार्टिंग में समझ लेनी चाहिए। जो भी मैं यहाँ लिखवाऊँ उसको एक नोट्स के रूप में आप बनाते रहिए, क्योंकि वो बातें बाद में कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो उस पर आ जाते हैं, चाहे छोटी बात हो या बड़ा फॉर्मूला हो, देखना है। सबसे पहले एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ पार्टिकल्स, और लिख के मिटा दूंगा पार्टिकल्स। इसको शुरू करने से पहले आप देखिए पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब हिंदी में कहें तो कण, जिन कणों से कोई भी चीज बनती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कण, पार्टिकल्स यानी कण 3 तरह के हो सकते हैं, या तो वो एटम्स हो सकते हैं, या फिर वो आयंस भी हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, कैटायंस या एनायंस, और या फिर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स। आयन सिंगल एटम की भी हो सकते हैं, या एक से अधिक एटम के आयंस भी हो सकते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर आयन भी हो सकते हैं। तो ये तीनों में से कुछ भी हो, एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल हो, उन सबको हम पार्टिकल्स कहा करेंगे। इस चैप्टर में हम उसे पार्टिकल कहा करेंगे। पार्टिकल्स को दिखाने के 2 ढंग होते हैं, या तो उसे डॉट के रूप से दिखाते हैं, कभी कभी डॉट बना देते हैं, और कभी कभी ऐसे गोला, स्फेरिकल। ये एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स आप पढ़ चुके हैं, उनकी अपनी अपनी शेप्स होती हैं। एटम्स तो गोली होते हैं, स्फेरिकल, लेकिन आयंस या मॉलिक्यूल्स की अलग अलग शेप होती है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, पढ़ दिया अपनी तरह तरह की। लेकिन उन सभी को हम गोल मान के चलते हैं, क्योंकि मान लीजिए दूर से अगर हम किसी ट्रक को भी देख लें तो हमें उसका गोल सा नजर, बिंदु सा नजर आएगा और गोल सा नजर आता है। दूर से शेप कैसी भी हो, दूर से गोल ही नजर आता है अप्रोक्सीमेटली, तो उन्हें हम अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल मान के चलते हैं। होते नहीं है वो, उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी उन मॉलिक्यूल्स को, एटम्स या आयंस को यानी पार्टिकल्स को हम गोल मानेंगे। अगर उसको थोड़ा पास से व्यू करता हुआ दिखाएंगे तो बड़ा सा स्फीयर दिखाएंगे, और यदि दूर से दिखा रहे हैं तो डॉट दिखा रहे हैं। अब मान लीजिए कोई सॉलिड आपको बना रखा है,
तो सॉलिड में अगर हम पार्टिकल के रूप में दिखा रहे हैं तो हम कई बार ऐसे दिखाते हैं कि ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ऐसे कई पार्टिकल हम दिखा देते हैं और भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीच में गैप दिख रहा है तो गैप होगा भी नहीं। सॉलिड्स पढ़ रहे हैं तो सॉलिड्स में कोई गैप नहीं होता, ये सब टच कर रहे होते हैं आपस में। दिखाने के लिए थोड़ा सा दूर दिखाते हैं ताकि वो डायग्राम बड़ा साफ साफ दिखाई दे, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, एक के ऊपर एक कहीं वो आपस में मिक्स ना हो जाए, इसलिए अलग अलग दिखाते हैं। देखने में साफ नजर आए कौन पार्टिकल कहाँ है, पोजीशन कहाँ है, लेकिन असल में वो सब जुड़े हुए होते हैं। अगर ऐसा भी दिखाया तो भी समझ लीजिए, अगर आपको ऐसा स्फेरिकल दिखाया होगा तब तो यूँ दिखाएगा, इसको ऐसे जोड़ के ही दिखाया होगा, जोड़कर ही दिखाया होगा। लेकिन जब वो उसको इस फॉर्म में दिखाएंगे तो थोड़ा अलग अलग दिखा देते हैं। लेकिन मान चलिए चाहे कैसा भी डायग्राम हो, सॉलिड में ये पार्टिकल्स हमेशा टच के रूप में होंगे, मतलब छुए हुए होंगे, कॉन्टैक्ट में होंगे। दूर दिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि दूर है, टच में है। ये बात भी ध्यान रखनी है, छोटी सी बात है लेकिन फिर भी। अच्छा, अब आगे बढ़े तो पार्टिकल्स को हम ऐसे दिखाएंगे, ये बात छोड़ देते हैं। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो आप देखिए क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड, दो तरह के सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में और अमरफस में क्या अंतर है देखिए। सबसे पहला अंतर तो ये है कि क्रिस्टलाइन में शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब ऑर्डर का मतलब होता है कि वो नियम में है, एक प्रॉपर फैशन में है, प्रॉपर ऑर्डर में बैठे हैं, प्रॉपर नियम में है। और रेंज का मतलब दूरी होता है, तो लॉन्ग रेंज मतलब लंबी दूरी तक ये ऑर्डर कायम रहता है, बना रहता है। जबकि इसमें लंबी रेंज तक ऑर्डर नहीं बना रहता, बल्कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, थोड़ी दूरी तक। शॉर्ट मतलब थोड़ी दूरी तक, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, कम दूरी तक ही ऑर्डर होता है। इसको हम एक बार दिखाएंगे और मिटा देंगे यहाँ से। जैसे आप देखिए लॉन्ग रेंज ऑर्डर कैसा होगा। अगर ये एक्स और वाई एक्सिस ले रहे हैं हम, यूं तो सॉलिड में 3 डायमेंशन होते हैं, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस होती हैं। जेड एक्सिस आखिरी तरफ होती है। हम लेकिन दिखाते समझाने के लिए सिर्फ दो ही दिखाएंगे कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे है, बढ़िया लाइन में। देखो एक्स में भी लाइन चल रही है, कोई भी अपनी जगह से छोड़ नहीं रहा है, डिसऑर्डर में नहीं है, बिल्कुल ऑर्डर में है। लंबी दूरी तक होगा ये ऑर्डर। वाई में भी लंबी दूरी तक होगा ऐसे। यहां पर भी चले तो ऐसा प्रॉपर वे में लाइन में बने होंगे। आप ठीक से डायग्राम बना सकते हैं प्रकार लेकर। तो इस प्रकार से लंबी दूरी तक ऑर्डर बना रहेगा, सब में बना देंगे, भर देंगे। लेकिन अमरफस में ऐसा नहीं होता। अमरफस में ये ऑर्डर जो है ना बहुत देर तक कायम नहीं रहता, शॉर्ट रेंज होता है, कम दूरी तक ऑर्डर। जैसे कि एक पार्टिकल ये है, दूसरा भी चलो मान लिया लाइन नहीं था, लेकिन तीसरी बार लाइन बिगड़ गई। अब दो ऐसे हो गए, फिर ये दो ऐसे चल रहे और फिर से ऑर्डर आ गया। तो ये ऑर्डर कुछ कुछ देर के लिए रहेगा, यहां पर भी और यहां पर भी कुछ ही देर तक। एक पार्टिकल है, फिर एक है, तो फिर दो हो गए, फिर एक हो गया, फिर दो हो गए, फिर दो है तो फिर एक हो जाएगा। ऐसा बार बार ये ऑर्डर बिगड़ता रहेगा। ये ऑर्डर बहुत ही कम देर तक रहेगा। एक या दो पार्टिकल या 3 पार्टिकल मैक्सिमम ऑर्डर में होंगे, ज्यादा दूर तक ऑर्डर नहीं होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। और जब इसे पूरा भर देंगे बीच में तो फिर तो रैंडमली हो जाएगा सारा, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, तो इसको हम रैंडम भी कह सकते हैं। यानी ऑर्डर बहुत देर कम देर तक कायम रहता है, रैंडम ऑर्डर होता है। यही अंतर है। क्रिस्टलाइन में ऑर्डर बिल्कुल लॉन्ग रेंज का ऑर्डर, लंबी दूरी तक ऑर्डर बना रहता है। तो आप इसको अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन बाद में बना लेंगे। ये हो गया क्रिस्टलाइन का डायग्राम, ये अमरफस का। मैंने 2 डायमेंशन दिखाया, असल में 3 डायमेंशन होता है। बस इसको रोके, अब आगे बढ़े। इसके बाद अगली बात इसमें क्या आएगी देखिए, इसी बेस पर हम इसके कुछ अंतर और भी करेंगे। पहला बेसिक अंतर तो यही है। इसके बाद इसी बेस पर कुछ छोटे छोटे अंतर पैदा हो जाएंगे, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो सेकंड पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट का। इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प, एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट। जबकि क्रिस्टलाइन में शार्प नहीं होता है, हम यूं कहते हैं ब्लड मेल्टिंग पॉइंट होता है, या ग्रेजुअली वो सॉफ्टन होते हैं। तो ऐसे लिख दो, इसका यू तो लिख दो या ब्लड, BLURRED, ब्लड मेल्टिंग पॉइंट, या लिख दो कि और ग्रेजुअली मतलब स्लोली ये मेल्ट होते हैं, स्लोली मेल्ट होते हैं। सिंपल भाषा में कहे तो स्लोली मेल्ट होते हैं ये, और ये अचानक शार्पली मेल्ट हो जाते हैं। मान लीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो कम टेम्परेचर पे नहीं पिघल रहा है, बहुत हाई पे पिघल रहा है, 5000 केल्विन पे पिघल रहा है। लेकिन वो 5000 केल्विन तक बिल्कुल नहीं पिघला था, और 5000 से बाद वो 5001 यानी एक ही केल्विन के अंतर पे पिघल गया, यानी मेल्ट हो गया ओवर 1 केल्विन की रेंज में। एक ही केल्विन पे पिघल गया मतलब अचानक पिघल गया। एक ही केल्विन के अंतर पे पिघलना मतलब अचानक पिघलना। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए ये 5000 केल्विन तो नहीं, ये सपोज करो 500 केल्विन पे पिघल गया। लेकिन 500 केल्विन पे पिघलना शुरू हुआ था, और ये 500 केल्विन से शुरू होते होते 520 केल्विन तक जाते जाते पूरा पिघला। स्टार्ट यहाँ हुआ था, खत्म यहाँ हुआ, मतलब इसने लगभग 20 केल्विन ले लिया पिघलते पिघलते, और इसने लगभग 1 केल्विन में ही पिघला। ये इसने पिघलने में सिर्फ 1 केल्विन का ही अंतर लिया टेम्परेचर का, और ये 20 केल्विन तक पिघलता रहा, मतलब धीरे धीरे पिघला। तो इसको कहेंगे स्लोली मेल्ट हो रहा है, यानी ब्लड मेल्टिंग पॉइंट। प्रॉपर मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, फैला बहुत सा मेल्टिंग पॉइंट है, 20 केल्विन तक पिघल रहा है। इसका मेल्टिंग पॉइंट प्रॉपर इसके बीच में ही आ रहा है कहीं ना कहीं। तो ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, ये इसका मीनिंग है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, जबकि अमरफस का शार्प नहीं होता है,
ब्लड मेल्टिंग पॉइंट या स्लोली मेल्ट करते हैं। ये पॉइंट हो गया। अब थर्ड चलते हैं, इससे जुड़ी एक प्रॉपर्टी और है, कितनी पिघलने में कितनी हीट ले रहा है, उस हीट को कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। इसकी हीट ऑफ फ्यूजन भी फिर से शार्प होती है, डेफिनेट होती है। तो ऐसे लिखेंगे, इसकी होती है डेफिनेट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, डेल्टा एच लिख दो और नीचे लिख दो फ्यूज, यानी किसका फुल फॉर्म है, ये किसका सिंबल है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का। तो कहेंगे डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसको आप पूरा लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, लेकिन इसकी डेफिनेट नहीं होती है बल्कि इनडेफिनाइट होती है, इनडेफिनाइट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये अचानक नहीं पिघलता, धीरे धीरे कई हीट लेने के बाद पिघलता है। ये अचानक पिघलेगा, इसकी हीट ऑफ फ्यूजन कितनी हीट लेना है फिक्स लेगा, इतनी हीट लेंगे पिघल जाएंगे। ये कई देर तक पिघलते रहेंगे, धीरे धीरे हीट लेते रहेंगे और पिघलते रहेंगे। ये है अंतर दोनों का। अब फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, कई पॉइंट आएंगे आइसोट्रोपी एनिसोट्रोपी, लेकिन उससे पहले एक दो पॉइंट और क्लीवेज की बात करते हैं। क्लीवेज मतलब काटना। इसका क्लीवेज कैसा होता है, इसको अगर हम चाकू से काटे, तेज चीज से, ब्लेड से, शार्प एज की नाइफ से, तेज धारी वाले किसी चीज से काटे तो इसका शार्प होता है, शार्प क्लीवेज, या क्लीन, शार्प कह लो या क्लीन कह लो, साफ करता है, क्लीन क्लीवेज। यानी इसे अगर काटेंगे इस तरह के सॉलिड को तो बिल्कुल वो उसका नया सरफेस जो कट के बाहर निकलेगा बिल्कुल स्मूथ होगा, स्मूथ सरफेस से कटता है। ऐसे कह सकते हैं कि ये बिल्कुल स्मूथ कटता है, स्मूथ सरफेस से कटता है। जबकि अमरफस को अगर आप ब्लेड से काटोगे तो आंखों को देखने में, तो आंखों से तो वो लगेगा स्मूथ ही, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो साफ मालूम पड़ेगा कि वो रफ है। तो इसका रफ सरफेस होता है, यानी इसका शार्प क्लीवेज नहीं आता है, इसका यूं कह लें कि इसका रफ सरफेस आता है। तो रफ क्लीवेज कह सकते हैं, रफ सरफेस कह सकते हैं, इररेगुलर क्लीवेज कह सकते हैं। मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ इररेगुलर, इररेगुलर क्लीवेज होगा इसका, सही से नहीं कटेगा, उबड़ खाबड़ कटेगा, उसे कहेंगे रफ सरफेस आएगा, रफ सरफेस से कटता है। ये अंतर हो गया बेटे। अभी हम एक दो अंतर और बोल लेते हैं। अब देखिए इसके बाद पांचवा डिफरेंस, फिफ्थ डिफरेंस एक और करते हैं। एक होता है जो हम आइसोट्रोपी तो कह ही रहे थे बार बार, एक दो अंतर और भी हैं। जैसे कि हम नेचर की बात करें तो इसको हम ट्रू सॉलिड मानते हैं, ट्रू सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड मानते हैं, जबकि अमरफस सॉलिड को हम स्यूडो सॉलिड मानते हैं, झूठा सॉलिड। स्यूडो मतलब झूठा, ये झूठे सॉलिड्स होते हैं। क्यों होते हैं बताता हूँ। या इसका एक नाम और भी होता है, कभी कभी हम सुपर कूल्ड, सुपर कूल्ड बहुत ठंडा किया, एक्सट्रीम ठंडा किया हुआ सुपर कूल्ड लिक्विड भी मानते हैं। यानी कि ना तो इसको पूरी तरह सॉलिड मानेंगे, नकली सॉलिड मानेंगे, और ना ही पूरी तरह से लिक्विड। अब कैसा ये सॉलिड किसे कहते हैं, सॉलिड वो होता है जो शेप चेंज ना करे, यही मैं पढ़ा था। इनकी शेप चेंज कभी नहीं होती। क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप रख दो आज और 100 साल बाद देखो तो शेप वही रहेगी एग्जैक्टली। ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी ट्रू सॉलिड्स, शेप फिक्स रहती है। लेकिन इनकी शेप बदलती रहती है। क्यों बदलती रहती है, अमरफस की शेप बदलती रहती है। जैसे कि जो शीशे होते हैं हमारे खिड़की के, आम नॉर्मल शीशे, ऑर्डिनरी ग्लास, इनको अगर आप देखोगे तो 100 साल बाद अगर देखोगे, जैसे पुरानी बिल्डिंग को देखिए 100 साल पहले अंग्रेजों की, ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग, तो उनके शीशे ऊपर से पतले हो गए हैं और नीचे से मोटे। जब लगे थे तो बराबर थे, लेकिन समय के साथ वो धीरे धीरे बहते रहते हैं। तो ऐसे सॉलिड धीरे धीरे मूव करते रहते हैं, बहते रहते हैं, स्लोली फ्लो करते हैं लिक्विड्स की तरह, पर लिक्विड जितना फास्ट भी नहीं बहते कि एकदम बह जाएं, नहीं, ये लेते हैं कम से कम कई साल, 50, 60, 100 साल लेते हैं पिघलते, तो बहते बहते ये ऐसे लिक्विड है जो बहुत धीरे धीरे बहते हैं, ऐसा लगता है कि उसने बहुत ठंडा कर दिया गया हो। तो सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, या फिर इनको झूठे सॉलिड कहते हैं, स्यूडो सॉलिड, क्योंकि सॉलिड तो बिल्कुल बहने नहीं चाहिए। और ये सॉलिड जो होते हैं हमारे पास, सॉलिड धीरे धीरे बहते रहते हैं और बहुत समय बाद ऊपर से पतले और नीचे से मोटे हो जाते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे बहते हैं, स्लोली फ्लो करते हैं। तो असली सॉलिड जैसा बिहेव नहीं करते ये, इसलिए इनको स्यूडो सॉलिड कहते हैं। ये एक प्रॉपर्टी हो गई। और एक प्रॉपर्टी और देखिए आप, जिसको हम कह रहे हैं आइसोट्रॉपी और एनआइसोट्रॉपी। वो क्या होती है देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। ये क्या चीज है ये देखते हैं। और जबकि ये जो होते हैं अमरफस, ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। ये क्या चीज है, एक प्रॉपर्टी है आइसोट्रॉपी और एक है एनआइसोट्रॉपी, उसी के नाम से ये पढ़े हैं। आइसोट्रॉपी का मतलब होता है कि यदि किसी सॉलिड में से कोई चीज पास हो रही है, हीट पास हो रही है, लाइट पास हो रही है या करंट पास हो रहा है, तो वो सभी दिशाओं से, इस दिशा से और इस दिशा से, डिफरेंट डायरेक्शन से, डिफरेंट नहीं बल्कि सेम पास हो रहा है। यदि हीट या लाइट या ऐसी कोई चीज, करंट, अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन से सेम पास हो रहा है, अलग अलग दिशाओं से भी उस सॉलिड में से बराबर पास हो रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोट्रॉपी। लेकिन अगर डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट पास हो रहा है, यहां से तो ज्यादा पास हो रहा है और यहां से कम पास हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं एनआइसोट्रॉपी। इसी तरह हम कह रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में जब हम लाइट या हीट या करंट डिफरेंट डायरेक्शन से पास करेंगे इन सॉलिड में से, तो बराबर पास नहीं होगा, तो हम कहेंगे एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर है। जबकि अमरफस सॉलिड में हम चाहे कहीं से भी पास कर लें, किसी भी दिशा से पास कर लें, करंट को या लाइट को या हीट को, ऐसी प्रॉपर्टीज को बराबर पास होंगी, समान रूप से पास होंगी, इसलिए उनको हम आइसोट्रॉपिक कहते हैं। ये क्यों होता है, इसका डायग्राम देखिए फटाफट कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स बिल्कुल ऑर्डर में होते हैं, लाइन में होते हैं। तो ये रहे पार्टिकल,
ऑर्डर में है, पर ये टच कर रहे होंगे, बताया था मैंने सॉलिड है तो टच तो कर ही होंगे, ये एक प्लेन बन जाएगा ऐसा, सॉलिड जाएंगे टच करते हुए पार्टिकल तो एक प्लेन बन जाएगा। ऐसे एक प्लेन और भी होगा, ये दूसरा प्लेन बना लिया भाई हमने, ऐसे एक प्लेन और बना लो। तो इसमें आप देख रहे हैं कि डिफरेंट प्लेन्स तो हैं, लेकिन इनको जब पूरा बनाऊंगा तो देखिएगा इसमें प्लेन्स भले पार्टिकल भले लाइन में है, प्लेन्स में है, लेकिन पार्टिकल ऑर्डर में तो है, लेकिन जो प्लेन्स की दूरी है वो समान नहीं होती है। वर्टिकल प्लेन्स की दूरी ज़्यादा है और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उनकी दूरी कम है। देखो ये पास पास आ रहे हैं, यही होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। अब जब लाइट को मैं यहाँ से पास करूंगा और यहाँ से पास करूंगा तो क्या होगा, यहाँ से जो लाइट जाएगी तो 1 2 3 प्लेन में से पास होगी, 3 प्लेन से टकराएगी, और यहाँ से 1 2 3 4 5 प्लेन में से पास होती हुई निकलेगी। तो लाइट को क्योंकि डिफरेंट प्लेन से टकरा रही है बराबर पास नहीं होगी, ऐसे करंट भी बराबर पास नहीं होगा, ऐसे हीट भी बराबर पास नहीं होगी। तो इसमें लाइट या हीट या करंट डिफरेंट डायरेक्शन से सेम पास नहीं होते हैं, यानी एनिसोट्रोपिक होते हैं। अमरफस में आइए, अमरफस में भी उतना ही सॉलिड लेते हैं, डायमेंशन सेम रखते हैं, लेकिन इसमें पार्टिकल रैंडम होते हैं, किसी और रैंडम यहाँ वहाँ। तो मान लीजिए कमरा है जहाँ पे भीड़ लगी हुई है बहुत सारे लोगों की, इन लोगों में से आपको पास होना है। अगर आप दो डिफरेंट डायरेक्शन से पास होंगे, यहाँ से या यहाँ से, हो सकता है यहाँ से आपको 100 लोग टकराएं, तो यहाँ से भी लगभग 100 ही टकराएंगे, 1 2 ऊपर नीचे हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ से 99 टकरा जाए, 98 97 टकरा जाए, थोड़ा अंतर आ सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि यहाँ से 100 टकरा रहे हैं और यहाँ से ओनली 2, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक दूसरे से 100 टकरा गए और एक दूसरे से 2 ही टकरा गए। नहीं, इस कमरे में मैं खड़ा हूँ, यहाँ भीड़ हो, मुझे यहाँ से यहाँ उस दीवार में जाना हो, दीवारों की लंबाई बराबर हो दोनों तरफ से, तो यहाँ से अगर मुझे वहाँ टकराते जाते वक्त 20 आदमी टकराते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये नहीं हो सकता कि कोई टकराए ही ना या एक ही टकराए, नहीं, यहाँ से भी लगभग 20 के आसपास 19 20 21 कुछ ना कुछ टकराएंगे, क्योंकि लोग बराबर बिखरे हुए हैं, रैंडम है, बराबर बिखरे हैं। तो अलग अलग दिशाओं से टक्करें बराबर होंगी और जो लाइट या हीट या करंट है वो बराबर पास होगा, यानी आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी होगी, ऐसे सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं। तो ये बात हमने यहाँ कह दी। ये थे कुछ अंतर क्रिस्टलाइन में और अमरफस में, बेसिकली यही अंतर है। एक अंतर जो हम जो शुरू में लिख चुके हैं उसको कई बुक्स कई ढंग से लिखती हैं, तो बेसिकली हमने ये बात कह दी। और अब हम इसको छोड़ने जा रहे हैं, लेट मी थिंक कोई छूट ना गया हो। ठीक है बेटे, तो हम इस बात को छोड़ चुके हैं, इसको हम बस कह चुके हैं, ये बात खत्म हो गई है। कोई बुक्स अगर कोई किसी और ढंग से कहेगी भी तो बात यही कह रही होगी। आपको इन पॉइंट्स को बिल्कुल क्लियर रखना है कि ये अंतर है अमरफस और क्रिस्टलाइन के। इसके बाद और भी कुछ बातें जो हम अगले वीडियो में करते हैं, इसको यहाँ रोक लिया जाता है।